पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहब जिले के रहने वाले बलविंदर सिंह का आखिर सऊदी अरब में क्यों जान पर बनाई थी? कौन है बलविंदर सिंह? 2008 में रोजी रोटी ढूंढने के उपदेश से पंजाब के श्री मुक्तेश्वर साहब जिले के मल्लन गांव के रहने वाले बलविंदर सिंह सऊदी अरब गए। एक कंपनी में काम करते हुए बलविंदर सिंह द्वारा 2013 में सऊदी अरब के एक व्यक्ति का एक्सीडेंट किया और 4 दिन बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। बलविंदर सिंह को इस मामले में 7 साल की सजा हुई, किंतु सऊदी अरब में एक अलग सा कानून है। इस नियम के मुताबिक पीड़ित परिवार से सजा पूछी गई तो 2 करोड़ रुपए या सिर कलम करने की बात कही गई। अदालत ने अक्टूबर 2021 में फैसला सुनाया कि 8 नवंबर तक पीड़ित परिवार को ब्लड मनी के तौर पर बलविंदर को 2 करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। बलविंदर सिंह का इस मामले पर याचिका दायर करते हुए इतने कम समय में इतना अधिक पैसा इकट्ठा नहीं कर पाने की वजह बताते हुए समय बढ़ाने की मांग करते हैं और अदालत से गुहार लगाते हैं। इस पर अदालत ने बलविंदर सिंह को 15 मई 2022 यानी कि कल तक पैसे की व्यवस्था करने को कहा था। यह अंतिम तारीख थी। इसके बाद बलविंदर सिंह कोई और समय नहीं पा सकते थे, ऐसा अदालत ने कठोर रूप से कहा था। आखिर समय रहते परिवार ने 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी चिंता कम नहीं हुई। अब मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। पैसा इकट्ठा हो जाने के बावजूद पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही थी। बताया ये जा रहा था कि सऊदी में जो केस लड़ रहे वकील हैं, उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था उस पे पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। ट्रांसफर करने पर बार बार पैसा लौट आ रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि अकाउंट नंबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं था। इस वजह से पैसा व्यवस्था हो जाने के बाद भी परिवार वालों की चिंता कम ही नहीं हो रही थी। हाल ही में अब मैं आपको बता दूं कि उनकी जान तो बच गई है, लेकिन परिवार वालों के साथ साथ भारतवासियों के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब अदालत ने किसी भारतीय का सिर कलम करने की घोषणा की हो। इससे पहले कई बार ऐसी घोषणाएं हो चुकी हैं और अदालत जो है वो भारतीयों का सिर कलम करने की इजाजत दे देता है। हालिया घटना 3 साल पहले की है, जब 28 फरवरी 2019 में पंजाब स्थित होशियारपुर के रहने वाले सतविंदर सिंह और लुधियाना के रहने वाले अरिजीत सिंह को सऊदी अरब सरकार ने सजाए मौत के रूप में सिर कलम का आदेश दे दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि परिजनों को भी इस घटना की कोई जानकारी नहीं दी थी। जब दोनों की मौत हो जाती है, मौत हो जाने के बाद विदेश मंत्रालय को भी इस विषय में कोई खबर नहीं थी। विदेश मंत्रालय को भी यह बात तब पता चलती है जब उनका सिर कलम हो चुका होता है। दिसंबर 2015 में सतविंदर और हरिजीत को गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब सरकार ने उन्हें शराब पीने और आपस में झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में रखा गया था। सजा पूरी होने के बाद जेल से छूटने से पहले ही सऊदी पुलिस को यह पता चला कि दरअसल इन लोगों ने एक और अपराध किया है। अपराध की जानकारी होते ही ये पता चला कि इन्होंने लूट की है और लूट में शामिल एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सारी जानकारी मृतक सतविंदर की पत्नी सीमा ये बताती हैं कि उनको इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। उनकी पति की हत्या हो जाती है, उसके बाद उनको ये बताया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये सारी जानकारी मृतक सतविंदर की पत्नी सीमा रानी, उनके वकील जब विदेश मंत्रालय से सूचना मांगते हैं, सूचना के आधार पर पता चलता है। ये जानकारी इन लोगों का सिर कलम हो गया था। सीमा के वकील विजय द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। याचिका में विदेश मंत्रालय से सतविंदर और हरिजीत से संबंधित जब जानकारी मांगी जाती है तो विदेश मंत्रालय जानकारी देते हुए यह बताता है कि सतविंदर और हरिजीत पुराने लूट और हत्या के मामले में दोबारा गिरफ्तार हुए थे और मौत होने के बाद विदेश मंत्रालय को इस बारे में पता चला था। ये आश्चर्य की बात हो सकती है या नहीं, ये सोचने का विषय है। सतविंदर, हरिजीत और सऊदी के एक नागरिक हैं आरिफ, तीनों ने मिलकर एक लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के माल को
बंटवारे में आपस में विवाद होता है। सतविंदर और हरजीत मिलकर आरिफ की हत्या कर देते हैं, लाश को रेगिस्तान में दबा देते हैं। इस मामले की जब जानकारी होती है तो इन दोनों लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। मंत्रालय ने यह जानकारी दी और बताया कि सऊदी के कानून के मुताबिक मौत की सजा पाए व्यक्ति का शव परिजन को नहीं दिया जा सकता और ना ही उस लाश को उनके वतन मुल्क लौटाया जा सकता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर मिलना है तो 2 महीने बाद मिलेगा। पत्नी सीमा ने बताया कि हमें भी ये जानकारी नहीं थी। अपनी 13 साल की बेटी को लेकर सतविंदर की पत्नी सीमा ये बताती हैं कि पति की मौत की सूचना तो उन्हें बाद में मिली जब उनके पति की मौत हो चुकी थी। सीमा ये बताती हैं कि उनके पति से उनकी बात 21 फरवरी 2019 को हुई थी। उस समय उनको मौत की सजा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनको कोई ऐसी सजा मिलने वाली है। वहीं सीमा के वकील विजय मीडिया से बात करते हुए ये बताते हैं कि 28 फरवरी को सऊदी अरब की जेल से एक फोन आया था। उन्होंने बताया था कि सतविंदर की मौत हो चुकी है, मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। सीमा और उसके परिजन को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन बाद में जब यह पता चलता है कि पति सतविंदर और हरजीत को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, कानून कठोर से कठोर होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून इसलिए होना चाहिए ताकि अपराधी अपराध करने से पहले खौफ खाएं। लेकिन ऐसा कौन सा कानून कि मौत की सजा भी सुनाई दे दी जाए, परिवार वालों को बताया भी ना जाए, लाश तक ना दी जाए और ये कह दिया जाए कि लाश देना कानून के हिसाब से सही नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा है ये मुझे जरूर बताइएगा। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आर्टिकल भूपेंद्र ने तैयार की है। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।